हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, डियर 9th क्लास। तो लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे थे सोशलिज़म के बारे में, कम्युनिज़म के बारे में। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स की जो थ्योरी थी कि जो कैपिटलिस्ट होता है सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए काम करता है और जो प्रोडक्शन की मेन एलिमेंट होते हैं या मज़दूर होता है जो उसको प्रॉफिट दे रहा होता है, उसको वो कभी वो चीज़ नहीं मिलनी होती हैं जो कि वो चाहता है। तो कैपिटलिस्ट और वर्कर्स के बीच हमेशा एक लड़ाई रहेगी। फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी कम्युनिस्ट की ऐसी होगी कि सारे रिसोर्सेज पे सिर्फ उनका ही कब्जा होगा और वो सोसाइटी तब बेहतर बनेगी। तो ये सब चीज़ें समझ रहे थे। अब फिर उसमें है कि सपोर्ट कैसे मिला सोशलिज़म को, ठीक है। तो उसकी कहानी क्या है कि 1817 तक क्या हो रहा है, सोशलिस्ट आइडिया है पूरे यूरोप में फैल रहे हैं, क्योंकि अब वो रशिया से स्टार्ट हो चुका है स्टूडेंट्स, ठीक, और जो अदर कंट्रीज़ हैं वहाँ तक भी जा रहा है। क्योंकि सोशलिज़म हो या कैपिटलिस्ट हो, कोई भी चीज़ हो, ये बेसिकली अपने आप में एक आइडिया होता है और आइडिया को जो जिस तरह से मानता है, आप भी शायद किसी चीज़ को मानते हैं, कोई भगवान को मानता है, कोई उनके नहीं होने को नहीं मानता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आइडिया होता है जब वो फैलने लगता है तो उसके लिए फिर सपोर्ट मिलना भी शुरू हो जाता है। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स, उनकी कोशिशों को थोड़ा और हेल्प करने के लिए सोशलिस्ट फाउंडर इंटरनेशनल बॉडी, जो सोशलिस्ट लोग हैं जो इस विचारधारा को मानते हैं, ठीक है, उन्होंने एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई। इनका नाम क्या रखा? द सेकंड इंटरनेशनल। द सेकंड इंटरनेशनल बेटा एक सोशलिस्ट इंटरनेशनल बॉडी थी, जो उसमें वो लोग जुड़ते थे जो सोशलिस्ट की थ्योरी को मानते हैं, सोशलिज़म की थ्योरी को मानते हैं। Workers in England and Germany began forming associations to fight for better living and working conditions। अब सोशलिस्ट की तो बात वही है ना, वर्कर्स की बात जो करना, तो चाहे इंग्लैंड की बात हो चाहे जर्मनी की बात हो, अब जो वर्कर है ना बेटा, वो अपने अपने एसोसिएशन बना रहे हैं कि हम सब एक साथ मिलकर इस चीज़ के लिए काम करेंगे। और जो उनके काम करने के हालात हैं, चाहे काम करने के आवर्स हों, चाहे उनकी मजदूरी हो, वो उसके हक़ के लिए आवाज़ उठाने की बात कर रहे हैं। और साथ में ये भी कि हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ साफ़ सफाई और प्रॉपरली हमें कुछ चीज़ें प्रोवाइड होती रहें, रहने की जगह भी ठीक ठाक मिले। दिस सेट अप फंड्स टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस। अच्छा, जब ये सारे लोग एक साथ एसोसिएशन बनाते हैं तो ये फ़ंड इकट्ठा करते हैं ताकि वो अपने साथ के मेंबर्स की हेल्प कर सकें डिस्ट्रेस, कठिनाई के टाइम पे, और डिमांडेड रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड राइट टू वोट। और ये सब लोग मिलकर 2-3 चीज़ों के लिए आवाज़ उठाने लगे। पहला था कि आप काम के घंटों में थोड़ा कटौती कीजिए, ठीक, और राइट टू वोट, यानी कि रशिया में, जर्मनी में, इंग्लैंड में ये सारी बातें वर्कर्स के लिए आ रही हैं कि उनको राइट टू वोट और वर्किंग आवर्स में काम करने का एक सही तरीका ढूंढा जाए। ये नहीं कि 16-16 घंटे, 18-18 घंटे, 20-20 घंटे काम कर रहे हैं। फ़िक्स टाइम रखिए किसी चीज़ का। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे होने लगी। जर्मनी में क्या हुआ, ये एसोसिएशन वर्क करने लगे क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। वहाँ एक पार्टी थी बेटा, डेमोक्रेटिक थी बट सोशल थी, उसके साथ जुड़ गए ये लोग जर्मनी में। एंड हेल्प्ड इट विन पार्लियामेंट्री सीट्स, और इस चीज़ से क्या हुआ, वहाँ पे उनको पार्लियामेंट्री सीट जीतने का मौका मिला। ये सारे लोग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में आ गए वर्कर्स, और उस पार्टी को उन्होंने वहाँ पे पार्लियामेंट में सीट जिताई। 1905 में सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियन फॉर्म्ड लेबर पार्टी इन ब्रिटेन। देखिए एक बहुत बड़ा चेंजेस हो रहा है 1870 के बाद। क्या हुआ है कि ब्रिटेन में यानी इंग्लैंड में 1905 में सोशलिस्ट लोगों ने मिलके, और जो ट्रेड यूनियन है, और ट्रेड यूनियन किसकी होती है बेटा, वर्कर्स के लिए। ध्यान रखना, वो आपको याद है ना एसोसिएशन की बात कर रहे थे, उन लोगों सब लोगों ने मिलकर लेबर पार्टी बनाई इंग्लैंड में और सोशलिस्ट पार्टी बनाई फ्रांस में। सोचो इतना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है वहाँ पे। हाउएवर टिल 1914 सोशलिस्ट नेवर सक्सीड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप। अच्छा 1914 तक आते आते दैट मीन्स कि नेक्स्ट 9 ईयर्स 10 ईयर्स तक वो लोग किसी भी जगह किसी कंट्री में सरकार नहीं बना पाए। कोई बात नहीं, ऐसा तो कई बार होता है। बीजेपी बेटा 1980 के लगभग बनी थी, 2014 में आके ढंग से सरकार बना पाई है पूर्ण बहुमत की। तो ये तो सबकी अपनी अपनी कहानी है। Represented by strong figures in parliamentary politics, their ideas did shape legislation, but government continued to be run by conservative। अच्छा, ये लोग क्या है, पार्लियामेंट में अपनी पॉलिटिक्स भी बहुत स्ट्रांगली रिप्रेजेंट कर रहे थे, सीट्स जीत रहे थे ये लोग। इनका जो आइडिया है सोशलिज्म का,
लेजिस्लेशन का मतलब होता है बेटा जहाँ असेंबली में बैठ रहे हैं, कानून बन रहे हैं, वहाँ भी ये लोग अपना अच्छा खासा वोट रख रहे हैं और इनकी प्रेजेंस अच्छी है। बट बेटा बात ये थी कि अभी भी वहाँ पे कंजर्वेटिज्म के अथॉरिटी में ही गवर्नमेंट चल रही थी। लगातार गवर्नमेंट कंजर्वेटिव लिबरल रेडिकल्स के हाथों चल रही थी, यानी सोशलिज्म को अभी और डेवलप होना बाकी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक पोर्ट्रेट दिखाया है, ये पेरिस कम्यून का मतलब एक वो है, ये लंदन न्यूज़ में 1871 की बात है। ये पेरिस कम्यून को दिखाया है कि पेरिस में इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा होने लगी थी। जो 2 काउंसिल हैं उनके बीच इस तरह के लोग आपस में भिड़ रहे हैं, वर्कर्स हैं, ऑर्डिनरी पीपल, प्रोफेशनल्स हैं, तरह तरह के लोग हैं। तो बात ये थी कि यहाँ पे बस इस चीज़ की लड़ाई हो रही थी कि अब क्योंकि कम्युनिस्ट अलग हो रहे हैं, सोशलिज्म थ्योरी अलग हो रही है, बाकी कंजर्वेटिव रेडिकल अलग हो रहे हैं, तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जो है ना रेवोल्यूशन के तौर पे आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे। पिक्चर के जरिए सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की है कि इस तरह की चीज़ें वहाँ पे अब पॉपुलर हो रही थी। सोशल थ्योरी जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। ठीक है, तो ये था वहाँ पे यूरोप में उसका आगे का बढ़ना। जो सेकंड चैप्टर है बेटा आपका बहुत अच्छा है और यहाँ से प्रॉपरली शुरू होता है रशियन रिवॉल्यूशन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, और आफ्टर दैट आप जाएंगे कि लास्ट 6 चैप्टर तक बड़ा इंटरेस्ट आने वाला है, आपको बहुत मज़ा आएगा। छोटा सा ब्रीफ ले लेते हैं यहाँ पे तो अच्छा रहेगा। वन ऑफ द लीस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ यूरोपियन स्टेट्स दिस सिचुएशन वॉज रिवर्स्ड। अच्छा था क्या, कई जगह यूरोपियन स्टेट्स जो हैं, कंट्री हैं, वहाँ पे लीस्ट इंडस्ट्रियल हो रहा है। ठीक, लेकिन कई कई जगह इसके जस्ट अपोजिट सिचुएशन भी थी, कहीं कहीं ज़्यादा था, लाइक जर्मनी एंड इंग्लैंड। सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू द अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917। सोशलिस्ट जो है गवर्नमेंट जब पहली बार उनके अंडर में आ रही है बेटा 1905 के बाद, तो उन्होंने एक रेवोल्यूशन किया था अक्टूबर रेवोल्यूशन 1917 में, तब रशिया की पूरी पावर उनके हाथ में आई थी। द फॉल ऑफ मोनार्की इन फरवरी 1917, जो राजा था ये ज़ार निकोलस सेकंड हैं, ये फॉल ऑफ मोनार्की मतलब राजशाही का वहाँ अंत हो गया। कहते हैं 300-400 साल पुराना शासन था महाराजा का, ज़ार का रशिया में, वो ख़त्म हुआ 1917 में। एंड द इवेंट्स ऑफ अक्टूबर एज नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रेवोल्यूशन। और इस फरवरी 1917 और अक्टूबर 1917 के रेवोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, रशियन रेवोल्यूशन। यहाँ से एक क्वेश्चन भी आता है, आप ध्यान रखिएगा, और क्वेश्चन वही है, व्हाट डू यू मीन बाय रशियन रेवोल्यूशन, व्हाट वाज रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन। तो उसका आंसर सीधा सीधा यहाँ से आता है, सोशलिस्ट टुक पावर द गवर्नमेंट थ्रो से लेके लास्ट तक, क्योंकि आपको दोनों चीज़ें बतानी होंगी, अक्टूबर 1917 का रेवोल्यूशन और फरवरी 1917 का रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये चैप्टर की बिगिनिंग है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको पढ़ने में, अच्छा भी लगेगा आपको। उसमें क्वेश्चन यही आएगा कि ये सब कैसे हुआ, व्हाट वर द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस रशिया, भाई रशिया में ऐसा क्या हो रहा था, ऐसी क्या पॉलिटिकल हालात थे, व्हेन द रेवोल्यूशन अकर्ड, जब वहाँ रेवोल्यूशन हो रहा था। टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस लुक रशिया ए फ्यू ईयर्स बैक बिफोर द रेवोल्यूशन। अच्छा, ये चीज़ें जाननी होती हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि वहाँ पहले कैसी चीज़ें हो रही थी। देखिए ये ज़ार निकोलस सेकंड है, वाइट हॉल ऑफ विंटर पैलेस, सेंट पीटर्सबर्ग। ये जो विंटर पैलेस है बेटा, उस टाइम पे ज़ार जो वहाँ के महाराजा होते थे उनका रहने की शाही महल होता था, विंटर पैलेस। ये सेंट पीटर्सबर्ग में है, ये पेंट किया है अर्नेस्ट लिपगार्ड ने, और ये 1900 की पेंटिंग है बेटा। ठीक है, रशियन एम्पायर के बारे में बात कर रहे हैं कि 1940 में रशियन एम्पायर किस तरह से था। छोटा सा इंट्रोडक्शन है। 1940 में ज़ार निकोलस सेकंड रूल कर रहा था रशिया पे, और वहाँ एम्पायर था, मोनार्क था। बिसाइड्स द टेरिटरी अराउंड मॉस्को, पूरे मॉस्को के आसपास का जो इलाका है, द रशियन एम्पायर इंक्लूडेड करेंट डे फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस। बेटा ये जो आज की ये मॉडर्न कंट्री है ना, ब्रिटिश रशियन एम्पायर यहाँ तक फैला हुआ था, ये सब उसी का पार्ट हुआ करते थे। इट स्ट्रेच टू द पैसिफिक ओशन कंप्राइज टुडे सेंट्रल एशियन स्टेट एज वेल जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। ये आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान जिसकी बात हो रही है, ये यहाँ तक फैला हुआ था। अभी नीचे मैप आएगा तो मैं आपको एक बार थोड़ा समझा और दूंगा, बहुत बड़ा था। द मेजोरिटी रिलीजन वॉज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। अच्छा, वहाँ पे धर्म के हिसाब से देखें तो क्रिश्चियनिटी थी, बट रशियन ऑर्थोडॉक्स मतलब उसमें भी कुछ थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होते हैं। रोमन कैथोलिक बेटा अलग होते हैं, प्रोटेस्टेंट अलग होते हैं, और ये रशियन जो ऑर्थोडॉक्स है ये अलग है। ठीक, और एक ग्रीक ऑर्थोडॉक्स है वो अलग है।
विच हैड ग्रोन आउट ऑफ द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च। ये ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से ही निकल के रशियन ऑर्थोडॉक्स निकला था। बट द एम्पायर ऑल्सो इंक्लूडेड कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम, बुद्धिस्ट। मैंने कहा था ना, रोमन कैथोलिक हों, प्रोटेस्टेंट हों, वो भी थे, मुस्लिम भी थे और बुद्धिस्ट भी थे। ये वहाँ का सोशल आपको वो दिखाया जा रहा है। अब आप जरा इसको देखो, यूरोप 1914 में कैसा दिखाई दे रहा है।